उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कई नेता चाहते हैं कि वरुण गांधी की एंट्री कांग्रेस पार्टी में हो, जिससे यूपी में भी कांग्रेस काफ़ी मजबूत हो जाए। जी हां, ऐसा माना जाता है कि वरुण गांधी का कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि प्रियंका चाहती हैं कि वरुण कांग्रेस में आकर उनके साथ काम करे, लेकिन वरुण ने हमेशा ही इस परिवार से दूरी बना रखी। परिवार के तो साथ रहे लेकिन रिश्ते निभाए, पार्टी की जब बात आई तो वहां से दूरी बनाए रखी और पार्टी में शामिल होने से इनकार करते रहे। पार्टी की विचारधारा से कभी इनकार नहीं किया, कांग्रेस की तारीफ भी करी है, लेकिन पार्टी में शामिल होने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी। लेकिन इस बीच चर्चा ये है कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में वरुण गांधी का टिकट कट सकता है और ऐसे में अब भी इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी के कई नेता चाहते हैं कि वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बने। अगर कांग्रेस का हिस्सा नहीं बन सकते तो उनके पास अब एक और मौका है, यानी प्लान भी तैयार किया गया है। देश में इस समय इंडिया गठबंधन की कवायद तेजी से चल रही है। हो सकता है कि वरुण सीधे तौर पर कांग्रेस में ना शामिल होकर किसी दूसरी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि यह अभी अटकलें ही हैं, इस पर कोई स्पष्टीकरण, कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अगर वरुण सपा से या नीतीश कुमार की जेडीयू या किसी और पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस उन्हें सीधा समर्थन दे सकती है। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा पर गुजरते दिन के साथ तेज होती जा रही है। गांधी परिवार के सदस्य के भाजपा छोड़ने की अटकलें तेज हो गई। बीजेपी में वह 2004 में 24 साल की उम्र में शामिल हुए थे। इन अटकलों का पहला और सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले 2 वर्षों में वरुण गांधी ने जितनी आलोचना की है बीजेपी की, किसी अन्य भाजपा नेता ने अपनी ही पार्टी की नहीं की है। 2004 में बीजेपी से हाथ मिलाने वाले वरुण ने खुद को गांधी नेहरू परिवार से माना तो कई सवाल खड़े हो गए। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक वरुण के बीजेपी छोड़ने और कांग्रेस में शामिल होने की कुछ वजह गिनाई जा रही है। बीजेपी में वरुण गांधी पूरी तरीके से किनारे हो गए हैं। पार्टी ने पिछले साल उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पद से भी हटा दिया गया था। संभावना जताई जा रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी का टिकट नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि जिस वक्त नरेंद्र मोदी दिल्ली की राजनीति में उतरने की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त वरुण गांधी यूपी में आडवाणी के लिए रैली की थी। इस रैली को आडवाणी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया था। इसके बाद से वरुण गांधी नरेंद्र मोदी की गुड बुक से बाहर हो गए थे। जब बीजेपी में लाल कृष्ण आडवाणी का युग खत्म हुआ तो वरुण को सुल्तानपुर से और उनकी मां को पीलीभीत से सांसद का टिकट मिला। सरकार बनने के बाद मेनका गांधी तो मंत्री बना दी गई, लेकिन वरुण को किनारे कर दिया गया। जब पूरे देश में मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ गुस्सा और विरोध था तो वरुण पार्टी लाइन से आगे निकल गए। उन्होंने सोशल मीडिया और अखबारों में लेख के जरिए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भाजपा संगठन पर लगभग पूरा नियंत्रण होने के कारण यह संभावना नहीं है कि वरुण को आने वाले वर्षों में भी पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। इससे पहले साल 2009 में एक इंटरव्यू में वरुण गांधी ने कहा था कि बीजेपी चाहती थी कि वे चाची सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के खिलाफ तीखे बयान दें, लेकिन उन्होंने इसे आंतरिक पारिवारिक मामला बताते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया था। तो एक तरफ वरुण गांधी अपने रिश्ते तो निभा रहे हैं, लेकिन पार्टी की जब बात आई तो पार्टी में भी उनकी उतनी नहीं बन पा रही और सर्वे के आधार पर इस बार बीजेपी टिकट बांटेगी तो वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि इसको लेकर बीजेपी का क्या फैसला रहेगा और वरुण गांधी का खासकर क्या फैसला रहेगा, क्योंकि चुनाव में बेहद कम वक्त बचा है और ऐसे में अभी पाला बदलना सही रहेगा और अगर चुनाव से कुछ महीने पहले पाला बदला तो नुकसान हर तरफ हो सकता है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।